Okay, next, that is formation of living thing on the earth. It is also called as evolution of living thing. How the living things are formed. अर्थ का जो इवोल्यूशन दिया है आपको या फॉर्मेशन दिया है वो बाद में हम ले लेंगे. शॉर्ट टॉपिक दिया है लेकिन क्वेश्चन जैसे मैंने कहा आंसर उस पर क्वेश्चन आंसर नाही आएंगे. नाउ सी, पहिला मुद्दा असा आता मी थोडासा 9th मध्ये घेतलाय की लिव्हिंग थिंगचं फॉर्मेशन हे नॉन लिव्हिंग थिंग पासून झालंय. म्हणजे बऱ्याच लोकांना असं वाटतं की लिव्हिंग थिंग म्हटलं किंवा नॉन लिव्हिंग पासून कसं तयार होईल. सो एक्चुअली जितने भी लिविंग थिंग स्टार्ट में बने या फर्स्ट जो प्रोटोप्लाज्म बना, दैट प्रोटोप्लाज्म इज मेड फ्रॉम नॉन लिविंग फॉर्म्स. और वो नॉन लिविंग फॉर्म जो थे दे आर द सिंपल एलिमेंट. और ये जो बना ये ओशन में. तो जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो अर्थ के फॉर्मेशन के बाद वहां पे जो बड़े बड़े गड्ढे थे, ये रेफरेंस मैं आपको बाद में दूंगा, वो सभी गड्ढों में क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा हुई थी कि वहां पे पानी भर गया. और ये बारिश इतनी हुई कि जो आप आज ओशन बोलते हो, तो ओशन में जो पानी आया वो पूरा बारिश का पानी था. मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि बारिश कितनी हुई होगी ड्यूरिंग द दैट इवोल्यूशन ऑफ अर्थ. क्योंकि अर्थ बनी और उसके बाद कई दिनों तक वो सन से दूर होती गई, त्याला थोडासा कूलनेस थंडावा मिळाला आणि मग तिथे खूप जास्त क्लाउड तयार झाले, पाऊस वगैरे आला. हे सगळं आपण लास्ट ईयरला थोडंसं घेतलंय. सो नाउ सी द ओशन वाटर. तब एटमॉस्फेयर नहीं बना था. अब एटमॉस्फेयर नहीं है तो यहाँ ओजोन लेयर नहीं है और ना ही ऑक्सीजन वगैरह. तो सबसे पहले जो सन की रेज थी, और स्पेशली सन में जो थी हाई एनर्जेटिक, दैट इज यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज. सो अल्ट्रावायलेट रेज शोज द वेरी हाई एनर्जी एंड ड्यू टू दैट एनर्जी जो ओशन वाटर था, तो ओशन वाटर में सबसे पहले सिंपल एलिमेंट्स फॉर्म हुए. एक्चुअली दे आर द नॉन लिविंग थिंग्स एंड द सिंपल एलिमेंट्स आर, वन ऑफ द एग्जाम्पल इज कार्बन, सेकंड इज हाइड्रोजन एंड थर्ड इज नाइट्रोजन. ये तीन सिंपल एलिमेंट्स. एंड जैसे मैंने अभी कहा कि लिविंग थिंग्स आर एक्चुअली अराइज और फॉर्म फ्रॉम नॉन लिविंग, तर ते जे नॉन लिविंग एलिमेंट्स आहेत ते हे आहेत कार्बन, हायड्रोजन अँड नायट्रोजन. सो फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ लिविंग थिंग, that is formation of simple element like carbon, hydrogen and nitrogen. Now second step, you know about organic and inorganic. Organic means the carbon compound and inorganic means rest of that. ऐसा हमने अभी तक रेफरेंस हमको पता है. कार्बन म्हणजे आपण सब सरळ सरळ काय कहते ऑर्गेनिक. नाउ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड. अब ये जो तीनों एलिमेंट्स फॉर्म हुए थे इन द ओशन वाटर ड्यू टू हाई एनर्जी ऑफ यूवी रेज, दे आर कंबाइंड टू फॉर्म देयर कंपाउंड्स. And simply that compounds are called as organic compounds and inorganic compounds. अब जैसे आप देखोगे when carbon reacts with hydrogen to form methane CH4, then NH4, NH3, HCN का एक ग्रुप बना, that is the cyanide group. So all are the simple organic as well as inorganic compound. It is the second step in the formation of living thing. सगळ्यात पहिल्यांदा simple element बनले, मग त्याच्यामध्ये झालं combination and then due to combination of that simple element there is a formation of methane, ammonia and that cyanide group. हे सगळे ग्रुप त्या ठिकाणी बनले. कंटिन्युअस यूव्ही रेजचं बंबार्डमेंट सुरू होतं आणि मग आता हे जे इनऑर्गॅनिक आणि ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स बनले यांच्यामध्ये मल्टिपल रिएक्शन झाल्या, जसं कॉम्बिनेशन, पॉलिमरायझेशन, कोॲग्युलेशन, कंडेन्सेशन अँड देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. पहा, पहिले फक्त एलिमेंट्स होते, एलिमेंटचं झालं कंपाऊंड. नाव कंपाऊंडचं फॉर्मेशन, कंपाऊंडच्या पुन्हा मल्टिपल रिएक्शन मुळे तयार झाले कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. अँड सिम्पली द एक्झाम्पल्स आर आयदर अमिनो ऍसिड अँड वी कॅन गेट द एक्झाम्पल ऑफ न्यूक्लिक ऍसिड. मला वाटते दोन्ही आपलं झालंय. तर अमिनो ऍसिड बनले, न्यूक्लिक ऍसिड बनले आणि अमिनो ऍसिड नंतर मग कंबाईन झाले टू फॉर्म द लास्ट टॉपिक लॉंग चेन ऑफ अमिनो ऍसिड इज कॉल्ड ॲज प्रोटीन. सो प्रोटीन मी त्या लास्ट व्हिडिओमध्ये सांगितलं की प्रोटीन फॉर्मेशन इज द लँडमार्क ड्युरिंग द इव्हॉल्युशन ऑफ अर्थ एज वेल एज ड्युरिंग इव्हॉल्युशन ऑफ लिव्हिंग थिंग. सो अमिनो ऍसिडचं कॉम्बिनेशन होऊन बनलं प्रोटीन. अँड वी नो न्यूक्लिक ऍसिड दॅट इज RNA अँड DNA, जो ॲक्च्युअली लिव्हिंग थिंगचा मेन जेनेटिक मटेरियल असतो. म्हणजे इकडे एकीकडे प्रोटीन तयार झालं, दुसरीकडे DNA RNA फॉर्मेशन सुरू झालं. दॅट टू इव्हेंट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट इव्हेंट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लिव्हिंग थिंग. अँड फायनली अमिनो ऍसिड, न्यूक्लिक ऍसिड लाईक कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. आता पुढे काय झालं तर या सगळ्यांचं पुन्हा एक मिक्सचर तयार झालं. म्हणजे हे सगळे ओशन वॉटरमध्ये आहेत. कुठे अमिनो ऍसिड आहे, कुठे मिथेन आहे, कुठे सायनाइड ग्रुप आहे, त्यानंतर न्यूक्लिक ऍसिड आहे. या सगळ्यांचं हे सगळे मिक्सचरच्या फॉर्ममध्ये. मिक्सचर इज नॉट अ कॉम्बिनेशन, इट्स जस्ट अ मिक्स इन दैट ओशन वाटर. तो वाटर अवेलेबल है, हाई एनर्जी यूवी रेज भी है. तो ये सबसे क्या हुआ
कि फाइनली इनका मिक्सचर बना, और वो मिक्सचर अब देखो जैसे मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, ये ऐसा सपोज करो कि ये सभी एलिमेंट्स है, इसमें कंपाउंड भी है, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड भी है, और ये सब एक साथ रह रहे हैं। ये ऐसा ही समझो ग्रुप, लाइक ये दूसरा ग्रुप, ये सब एक साथ रह रहे हैं मिक्स लाइक दिस, और इससे एक जेली लाइक सब्सटेंस बना, एंड दैट जेली लाइक सब्सटेंस शोज द मूवमेंट. यस, जैसे एक पॉइंट फिर से बोल रहा हूँ की सगळ्यात पहिल्यांदा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम बनलेला नाही. जो पहिला बनलाय तो लिव्हिंग सबस्टन्स, हे मी अगोदरही सांगितलंय. अँड दॅट लिव्हिंग सबस्टन्स इज नथिंग बट द प्रोटोप्लाझम. पहिला सजीव पदार्थ होता, पहिला सजीव म्हणजे लिव्हिंग थिंग्स नव्हता. तर हे जे ॲग्युलेशन झालं, हे जे मिक्सिंग झालं यांचं, त्या मिक्सिंगमध्ये एक ॲबिलिटी आली, इट शोज द स्मॉल मूवमेंट. यू नो अबाउट जेली, जेली जैसा होता है एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, तो जो जेली हम देखते हैं वो नॉन मूवेबल होती है. तो ऐसा समझो कि ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें ये सभी है और जो थोड़ा बहुत मूवमेंट कैरी आउट कर रहे हैं, एंड दैट पार्ट, दैट मोमेंटरी पार्ट लाइक अ जेली इज सिंपली कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म. तो ये फिफ्थ स्टेज थी. जब मिक्सचर हुआ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो वहां पे एक जेली लाइक सब्सटेंस बना, एंड दैट जेली लाइक सब्सटेंस, लिविंग सब्सटेंस, ये स्पेशली लिविंग सब्सटेंस कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म. एंड देन प्रिमिटिव सेल फॉर्मेशन. अब ये जो प्रोटोप्लाज्म था, इसको सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन जो भी हम बोलते हैं, इस तरीके से वॉल आ गई. एंड वी नो जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो तब इतना ये नहीं था, यू नो अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड वगैरह था, तो कुछ उसका पार्ट सेंटर में ऐसा इस तरीके से कोएगुलेट हो गया, हैविंग नो वॉल, क्योंकि न्यूक्लियस को न्यूक्लियर वॉल होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोइड था, तो जस्ट इट इज सस्पेंडेड इन द दैट साइटोप्लाज्म. तो ये प्रोटोप्लाज्म था जिसको सेल बनने के बाद नाम दिया साइटोप्लाज्म. सेंट्रली प्लेस न्यूक्लियस, दैट इज जेनेटिक मटेरियल विच इज सस्पेंडेड, एंड सम अनडेवलप्ड सेल ऑर्गेनिल लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में ऑर्गेनिल नहीं होते. तो इस तरीके से जो पहला सेल बना, दैट इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल. ये था यूनिसेलुलर एंड प्लस प्रोकैरियोटिक. आता प्रोकैरियोटिकचा रेफरन्स आपण घेतलाय. सो इन दिस वे फर्स्ट लिव्हिंग सेल इज अपियर इन द ओशन वॉटर, एंड दैट इज नथिंग बट द इव्होल्यूशन ऑफ लिव्हिंग थिंग, और इव्होल्यूशन ऑफ येस वी कॅन से दॅट द फर्स्ट प्रिमिटिव्ह सेल. आता यानंतर जे झालंय ते थोडा शॉर्टमध्ये तुम्हाला दिलाय, दॅट इज कंटिन्यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. सो दॅट इज द पॉईंट, फॉर्मेशन ऑफ लिव्हिंग थिंग. या 5-6 स्टेप्स आहेत आणि खूप इझी आहे, असं काही खूप हार्ड नाही आहे, कारण हा टॉपिक आपला 9वी पर्यंत झालेला आहे. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक दॅट इज फॉर्मेशन ऑफ actual complex biodiversity on the earth.